अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की एक ऐसी हकीकत सामने आई है जिसको सुनकर हम पाकिस्तानी सबक सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों, इस हकीकत के दो हिस्से हैं। दोस्तों, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का एक ही डॉक्टर था। दोस्तों, वो हिंदू था। और दूसरा हिस्सा ये है, गांधी जी ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्यों ऑफर की। दोस्तों, हकीकत सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इसलिए कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे। तो जाते हैं हकीकत की तरफ। दोस्तों, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का एक ही डॉक्टर था और वो हिंदू था, मुसलमान नहीं था। गांधी जी उससे इलाज करवाते थे अपना। गांधी जी को जो कुछ भी होता था ना, वो उसी डॉक्टर के पास जाते थे और उसका नाम था डॉक्टर D.K. मेहता। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वही डॉक्टर और गांधी जी का वही डॉक्टर। दोस्तों, उस ज़माने में तो डॉक्टर और भी बहुत थे, लेकिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी उनके पास क्यों जाते थे? डॉक्टर D.K. मेहता ने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया कि जो मौत का सबब बना? वो तो हिंदू था ना, इंडियन था। डॉक्टर D.K. मेहता वो तो ये कर सकता था, बड़ी आसानी से ऐसा इंजेक्शन लगा सकता था जिससे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नुकसान पहुंचे, लेकिन उसने ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाया। जिस तरह वो गांधी जी का इलाज करते थे ना डॉक्टर D.K. मेहता, उसी तरह कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इलाज करते थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो कुछ भी होता था ना, ख़ास करके इंसान को बुखार आ जाता है, हर बीमारी लगती है इंसान को, जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, दवाई नहीं लेता, तो दोस्तों वो शफायाब नहीं होता। लेकिन कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना D.K. मेहता के पास जाते थे, किसी और डॉक्टर के पास वो नहीं जाते थे। अगर जाते थे तो बहुत कम जाते थे। बहुत बड़ी हकीकत है दोस्तों जो आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। और गांधी जी को जो कुछ भी होता था उसी डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर D.K. मेहता। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ दोस्तों, वो डॉक्टर मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। हिंदू डॉक्टर भी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इलाज करता रहा, लेकिन उसने ये इरादा नहीं किया कि मैं इस तरह की दवाई दे दूं या इस तरह का कोई इंजेक्शन लगा दूं जिससे कैद आज़म की मौत हो जाए। दोस्तों, इस तरह का उनके माइंड में वो सिस्टम भी नहीं था कि वो ये कर सके। दोस्तों, हकीकत ये है कि जब हम अब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो इंडिया के हुक्मरान हैं हमारे दुश्मन है, इंडियन अवाम हमारे दुश्मन है, अगर हम देखें ना कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी की बात को, तो हम दोस्तों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हकीकत दोस्तों ये है कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी इस तरह लगते थे, अभी उनकी वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह लगता है कि वो एक दूसरे के भाई थे। दोस्तों, इस तरह महसूस नहीं होता कि गांधी जी हिंदू थे और जिन्ना मुसलमान थे। आपको ये महसूस भी नहीं होगा उनकी तस्वीरों को देखकर और उनकी वीडियोज़ को देखकर। दोस्तों, ऐसा क्यों? अब तो हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, कहते हैं चले क्या कर लेंगे, हम तो बड़े हैं, बड़ी पावर वाले हैं, हमारे पास एटमी पावर है, ये है वो है, ये बात करके डरा देते हैं। दोस्तों, जिन्ना और गांधी इनके दरमियान कभी ऐसी बात नहीं हुई कि जो इनकी तलख कलामी हो। जिन्ना और गांधी ने, ये बड़ी हकीकत मैंने पढ़ी है दोस्तों, जिन्ना और गांधी ने एक दूसरे से ये कहा कि अपने अपने लोगों को ये सबक दें कि जब तक हमारे देश कायम रहेंगे क़यामत तक, हमारे देशों में कोई ऐसी मुश्किलात पैदा ना हो जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचे। तो कैद आज़म ने कहा, गांधी जी बहुत बड़ी सोच है आपकी, मैं भी इसी सोच का मालिक हूं जो तुम सोच रहे हो। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनों को समझाया और गांधी जी ने अपनों को समझाया, दोनों ने अपने अपनों को सबक दिया। और जो इंडिया वाले हैं वो गांधी जी की बात मान गए और कहने लगे, गांधी जी आप जो भी कह रहे हैं हकीकत कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान वाले हैं, इन्होंने बात नहीं मानी थी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। दोस्तों, किस तरह नहीं मानी थी? गांधी जी ने कहा था कि सियासत में सरकारी इदारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकेगा, यह सरकारी इदारों का काम नहीं है। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है, पॉलिसियाँ बनाना अवाम और सियासतदान का काम है, ये इदारे का काम नहीं है। तो दोस्तों, इंडिया ने उस बात पर फोकस किया और इंडिया ने उस बात को ऐसे समझा कि जिस तरह हम अब कुरान पाक को समझते हैं कि कुरान पाक हमारे लिए क्या सबक है। तो इंडिया वालों ने यही कहा कि गांधी जी की बात हमारे लिए ये सबक है। दोस्तों, आज तक इंडिया में कोई ऐसी मुश्किलात पैदा नहीं आई
कि जो गांधी जी के फरमान के ख़िलाफ़ हो, जो अवाम के ख़िलाफ़ हो। और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ना कि कोई भी सरकारी इदारा है वो सियासत में इंटरफेरेंस ना करे। सियासत करना सिर्फ सियासतदानों का काम है, पॉलिसी बनाना अवाम सिर्फ सियासतदानों का काम है। इदारे अपना अपना काम करें जो जो उनका काम है। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ और इंडिया में ऐसा हो गया था। तो इसके अलावा रही बात कि वो तो एक दूसरे के भाई थे। डॉक्टर डी.के. मेहता कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौत का सबब ना बना, कायद-ए-आज़म का इलाज करता रहा। तो ऐसे लगता था गांधी जी और डी.के. मेहता कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भाई हैं। दोस्तों, ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो हिंदू थे, ये मुसलमान था। इतना भी महसूस नहीं होता। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अब हम कहते हैं ना कि बांग्लादेश हमारे साथ आ जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया जो है ये अकेला रह जाएगा। आपकी बहुत गलत सोच है पाकिस्तानी हो। दुनिया की पूरी कंट्रीज़ इंडिया के साथ हैं, आपके साथ कोई नहीं है। सब ने आपको आइसोलेट कर दिया है, आप अकेले हो गए हो। इसलिए कि तुम्हारे किरदार को देखकर और तुम्हारे कामों को देखकर दुनिया आपसे पीछे हट गई है। अब जितनी भी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ यकीन इत्माद करती हैं इंडिया पर। पाकिस्तान पर वो यकीन इत्माद नहीं करते कि हर कंट्री इंडिया में अपना अपना बिज़नेस कर रही है। पाकिस्तान में कोई कंट्री भी बिज़नेस नहीं कर रही। अगर कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं कि जो खिला रहे हैं, जेब से निकालते हैं हमारे मुंह में सीधा। इतनी देर लगती है दोस्तों, सिर्फ वो यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं और जिनको बिज़नेस करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, इसलिए कि उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम की जेबें खाली हो गई हैं, क्या हमारी जेबों से कुछ नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों, वो पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करना चाहते, पाकिस्तान पर कोई भी यकीन नहीं करता। बट ये बात नहीं करनी कि इंडिया अकेला हो गया है, बांग्लादेश वहाँ नहीं जाएगा, कश्मीर वहाँ नहीं जाएगा, वो हमारे साथ आएंगे। पूरी दुनिया इंडिया के साथ है। अगर आपके साथ एक बांग्लादेश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन से पहाड़ को आप उल्टा कर देंगे? कौन सी दुनिया फतह कर लेंगे? ये बात कभी ना करना दोस्तों। जब ये बात करते हो तो बहुत ही बुरा लगता है। तो दोस्तों, इसके अलावा गांधी जी ने जिन्ना से कहा था मैं आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? ये बात इस तरह से है कि गांधी जी ने कहा कि आप पाकिस्तान को अलहदा करने का मुतालबा ना करें। पाकिस्तान और इंडिया ये एक ही देश है, ये अलहदा ना हूँ, ये एक देश है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं गांधी जी, ये बात मैं आपकी कभी नहीं मानूंगा। पाकिस्तान जो है ये इंडिया से अलहदा होगा। अगर आप ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया से अलहदा ना हो, मैं ये बात आपकी कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान को अलहदा करके रहूँगा। गांधी जी ने कहा था आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, आप जो भी चाहेंगे वो कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये मुतालबा ना करके पाकिस्तान को अलहदा करना है इंडिया से। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा गांधी जी, मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा कि मैं अपना देश अलहदा ना करूं। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के दरमियान फ़र्क कोई नहीं था, वो एक दूसरे की बात मानते थे। लेकिन गांधी जी ने यह बात क्यों की कि अलहदा देश का मुतालबा ना कर, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ। गांधी जी ने इसलिए कहा था कि गोरों ने कहा गांधी जी से कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये बात मनवाएं। दोस्तों, जब गोरे कोई ना कोई साजिश करते हैं तो वो सामने नहीं आते, वो छुप कर बैठते हैं, सामने किसी और को करते हैं, वो काम डाल देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने कहा महात्मा गांधी से कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये कहें कि देश अलहदा करने का मुतालबा ना कर, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। गांधी जी गोरों की बात मान गए। उसने तो कह दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से। उसने कहा क्यों? बड़ा मजबूर होकर गांधी जी ने यह बात की। गांधी जी को गोरों की बात माननी पड़ी, क्योंकि गोरों ने गांधी जी के साथ ऐसा किया कि गांधी जी को यह बात माननी पड़ी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहना पड़ा कि देश अलहदा ना करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकार कर दिया। गांधी जी ने कहा अगर अलहदा करना चाहते हैं, आखिर में ये बात आखिर की है, पहले की नहीं है। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना माने ना कि मैं इस तरह नहीं करूँगा, तो गांधी जी ने कहा कि मिस्टर जिन्ना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपका भाई हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इरादे से नहीं कर रहा, मेरी कोई मजबूरी समझे ये बात मैं कर रहा हूँ, वरना ये बात मैंने नहीं करनी थी। तो कायद-ए-आज़म ने कहा तू मेरा भाई है, मैं आपको भाई समझता हूँ, लेकिन ये काम मैं करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात की तो गांधी जी ने कहा मिस्टर जिन्ना कर लें अलहदा,
कोई बात नहीं है, वो तो चले गए। जिन्होंने कहा था कि मिस्टर जिन्ना से कह दें कि देश अलहदा करने का मुतालबा ना करें, वो अपने घर चले गए। तो गांधी जी ने कहा अपनी मर्ज़ी करें मिस्टर जिन्ना, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे लीडर और ये था बानी पाकिस्तान, वो था बानी इंडिया, जिनके दरमियान कोई फ़र्क भी महसूस नहीं हुआ। आज कोई इंडिया से कह देता है ऐसा ना करें तो फिर भी काम उल्टा, अगर कोई पाकिस्तान से कह देता है ऐसा ना करें फिर भी काम उल्टा। अब मैं दोनों मुल्कों की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के साथ ना लड़ें। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को फॉलो करें। आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे के भाई हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।